सबसे अपील करता हूं कि अपने गांव, अपने बूथ पर जाकर के समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल के साथ साथ वोट डलवाने की तैयारी करना। यहाँ पे मेरे भाई अखिलेश यादव को भारी बहुमत से जिताना है। चौथा चरण का चुनाव होने हैं। इसी चरण में कन्नौज लोकसभा सीट का भी मतदान होंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कन्नौज से ही इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हैं। चुनाव का ये चरण लगभग तय कर देगा कि केंद्र में जनता के हिसाब से किसकी सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन द्वारा कन्नौज में किया गया रैली में उमड़े जन सैलाब को देखने पर आसानी पूर्वक कहा जा सकता है कि कन्नौज के लोग अखिलेश यादव को भारी संख्या में वोट करने का मन बना लिया है। लोग इंडिया गठबंधन को जिताने जा रहे हैं। आज के दिन जब आप वोट डालने जा रहे हैं कुछ दिन बाद, मैं एक ही अपील आपसे करना चाहता हूं कि आज जब आप आए हैं, आज के बाद कल आखिरी दिन होगा प्रचार का, उसके बाद प्रचार नहीं हो पाएगा। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि अपने गांव, अपने बूथ पर जाकर के समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल के साथ साथ वोट डलवाने की तैयारी करना। कन्नौज के इस जनसभा में भारी संख्या में लोग जमा हुए। इस भीड़ में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का झंडा एक साथ करके लोगों ने लहराया और इन लोगों के साथ साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी कन्नौज की धरती से बीजेपी पर एक साथ जोरदार प्रहार किए। बीजेपी पर प्रहार ही नहीं किया, इसके नियति और उद्देश्यों का भी पर्दाफाश कर दिया। इंडिया गठबंधन के इन नेताओं के एक साथ हुए प्रहार से बीजेपी के उन नेताओं की नींद अवश्य उड़ गई होगी जो 400 पार का नारा दे रहे हैं और जनता के बीच रोजगार देने, महंगाई कम करने, किसानों का कर्ज माफ़ करने जैसे मुद्दों पर बात न करके भारत के लोगों को, इंडिया गठबंधन के लोगों को अर्बन नक्सल सोच वाले बता रहे हैं। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जो भाषण दिए उसे राजनीतिक भाषण की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ये नेता जनता के आवश्यक मुद्दों, रोजमर्रा के मुद्दों पर भाषण दिए, उन मुद्दों को चर्चा का विषय बनाया जिसके बगैर जनता के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक हालात बेहतर नहीं हो सकते। ये नेता किसी बीजेपी जैसे नफरती भाषण नहीं दिया। ये नेता किसी भारतीयों को अर्बन सोच वाले नहीं बोले, बल्कि ये लोग शिक्षा, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र जैसे विकास हो और देश से अस्पृश्यता का अंत हो जैसे संवैधानिक बात जनता के बीच चर्चा की। इतनी नफरत है भाजपा के मन में, इतनी नफरत। 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी, 5 साल तक, और जब अपना घर खाली किया तो भाजपा के लोगों ने गंगा जल से वो घर धुलने का काम किया। इतनी नफरत। अभी कुछ दिन पहले कन्नौज के अंदर अखिलेश यादव जी एक मंदिर में चले गए, उस मंदिर को गंगा जल से धुलने का काम किया। इतना अपमान करते हो आप, इतनी बेइज्जती करते हो आप, इतनी घृणा है आपके मन में पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति। मैं आप लोगों से निवेदन करने के आया हूं, जो अखिलेश यादव का अपमान हुआ, अपने वोट की ताकत से उसका बदला ले लेना।
इंडिया गठबंधन के इन नेताओं को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व अरब सोच वाले नाम से जनसभा में बुलाते हैं। इन्हें भारत के माताओं बहनों के मंगलसूत्र लूट लेगा भी बताते हैं और जनता के बीच में इनकी छवि खराब करने पर लगे हैं। इन नेताओं पर अनाप शनाप मनगढ़ंत आरोप लगाकर जनता में इनके प्रति नफरत फैलाने का भाषण देते रहते हैं। इसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन के नेता संयम रखते हुए सिर्फ जनता के हित की बात करते हैं। जनता के हित में यदि कोई रोड़ा बनकर सामने आता है उससे बचने के लिए जनता को आगाह अवश्य करते हैं, लेकिन नफरती भाषण बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरह नहीं देते। ये लोग हर समय सिर्फ जनता के हित पर ही भाषण देते हैं। ये लोग इस बार तय कर दिया है कि इंडिया गठबंधन का तूफान आने वाला है और इसकी ही केंद्र में सरकार बनने वाली है। आपकी 250 गाड़ियों को रोका गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 250 रोको, 400 रोको, 1000 रोको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितनी रोकनी है रोको। यहां पे इंडिया गठबंधन की जीत होगी, अखिलेश यादव की जीत होगी। और उत्तर प्रदेश में आप देखना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आप लिख के ले लो। यहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। लिख के ले लो।